हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सितंबर माह में जो परीक्षा हुई है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर। आप इसका आंसर मिलाइए, आपने परीक्षा में कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। इस वीडियो के बाद में मैं जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसको भी बनाऊँगा, आप और हम मिलकर उसको भी हल करेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा वीडियो लाएंगे इस चैप्टर पर, मतलब चैप्टर ये गणित की जो परीक्षा हुई है इसमें वो सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर का होगा। तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्टिव है मैथ का, सिर्फ उसका 1 से 30 नंबर तक क्वेश्चन है और 1 से 30 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहता है समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 को हल करने पर x और y का मान प्राप्त होता है। इसका उत्तर A होगा x = 9 और y = 5। चूँकि मैं एक बार पहले इसको बना चुका हूँ और जो है आपका समय बचे उसके लिए, अगर किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो मैं इसको अलग अलग डिटेल्स बनाकर एक और वीडियो डाल दूँगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो तो रैखिक समीकरण होगा। इसका उत्तर होगा बी, x - y = 26 और y = 3x। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोणों का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 डिग्री ज़्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान ज्ञात कीजिए। यह 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा 99 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपया है और उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 हो तो पहले व्यक्ति का आमदनी कितना है। तो इस 4 का आंसर होगा 4500 रुपये। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय होता है जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो यह बी आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज है, उसमें सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है। कर्ण भुजा को सबसे बड़ी भुजा हम लोग कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है sin θ × cosec θ का मान होता है। यह एक दूसरे के चूँकि उल्टा होता है, गुणा करने पर कट जाएगा, इसका मान होगा 1। फिर 8 नंबर कहता है, यदि cos θ = 21/19 हो तो sin θ का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 8 नंबर का होगा। चूँकि नीचे में 29 है तो नीचे में 29 ही होना चाहिए, तो इसमें टोटल वाले में 29 नीचे में यही है, तो इसका ही आंसर होगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और दो भुजा मिलकर कोण थीटा बनाती है कहलाती है। तो इसका यह होगा आधार। समकोण त्रिभुज में जो कोण थीटा हम मानते हैं उससे जो रेखा जाती है 90 डिग्री की तरफ, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, sin θ = cos θ, तो थीटा का मान क्या होगा। तो sin θ और cos θ कब बराबर होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है, दोनों का 1/√2 1/√2 होता है। फिर आता है cosec 90 डिग्री - θ बराबर, तो ये होता है sec θ। अगला क्वेश्चन आता है sin 18 डिग्री / cos 72 डिग्री। तो इसका इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहता है कम्प्लीमेंट एंगल का, इसका मान बट्टा में जो है कट के 1 हो जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक ये 0 0 है, यह 9th क्लास से ही पढ़ते पाए हुए हैं। x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होता है। फिर आता है किस चतुर्थांश में, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या कहता है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी क्या है। ये जो हम लोग बनाएंगे
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर बनेगा 3 3 9 16 25 25 ये 5 आ जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। फिर आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी तथा -a -b के बीच की दूरी। तो ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार आएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज है। तो मध्य बिंदु का होता है x भुज, यानी x वाला होगा x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 इसका फार्मूला होता है। तो इसमें भुज का होता है तो x वाला पार्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन दे रहा है बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु x y m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है तो x का मान होगा। x बराबर होता है, ये फार्मूला ही है, यह होगा, यह b फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। इसलिए सिर्फ x पूछ रहा है तो x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस x2 होगा। फिर आता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 21 का आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64 अनुपात 121 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा 8 8 64, ये हो जाएगा ए। 22 का आंसर ए होगा। तो इसमें कहता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज का ये क्वेश्चन है 24 नंबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। तो इसका जो होगा, किसका, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 135 सेंटीमीटर होगा यह। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। फिर ये 26 नंबर है सांख्यिकी से, कहता है वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। यह जो है 26 का आंसर होगा बी। फिर कहता है 27 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 परीक्षणों का है तो 1 2 3 4 5 5x, ये जोड़िएगा 11 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 7। 27 का ऑप्शन डी होगा। 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो यह परिसर माप नहीं होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का। निम्नलिखित में किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है, तो यह माध्य। बहुलक का भी आप ग्राफ बना सकते हैं, माध्यिका का बना सकते हैं, माध्य का नहीं बना सकते हैं आप। फिर कहता है संचयी बारंबारता का उपयोग करके निर्धारण होता है, किसमें होता है, तो इसको जो हम लोग माध्यिका निकालते हैं तो यह माध्यिका में संचयी बारंबारता का इस्तेमाल होता है। अभी तो ऑब्जेक्टिव हुआ, और इसके बाद वाला मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें भी 10 क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। यानी तीसरी वीडियो जो होगी वो लॉन्ग वीडियो की होगी। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद।